नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कल आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि भारत के अंदर जो जीएसटी का कलेक्शन है, जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है अभी तक का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा वो मार्च 2021 का देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपने देखा होगा जो पैंडेमिक के बीच में जो जीएसटी का कलेक्शन काफ़ी कम हो गया था, अब वापस से काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक तरह का संकेत देता है कि जो इकोनॉमी है वो रिकवरी की तरफ जा रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होगा तभी जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए एक बेटर संकेत है। यहाँ पर आप न्यूज़ भी देख सकते हो, जीएसटी कलेक्शन इन मार्च हिट रिकॉर्ड रुपीज 1.23 लाख करोड़। ध्यान रखिएगा कि 1.23 या फिर 1.24, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कितना है, लेकिन ये 1.24 के पास है। ट्रिलियन बोलिए या फिर लाख करोड़ बोलिए, एक ही बात है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसका रीजन क्या है, क्या रीजन बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा जिसकी वजह से कलेक्शन काफी हाई हमें देखने को मिला है, ट्रेंड कैसा है, इन सबको हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 या फिर 22 के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो भी स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह अवेलेबल करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर आंकड़ा कितना है। मैंने आपको बताया 1.24 लाख करोड़। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इट इज 1,23,902 करोड़, मतलब कि अप्रॉक्स आप कह सकते हो 1.24 ट्रिलियन रुपीस या फिर लाख करोड़ रुपीस, एक ही चीज है। तो जुलाई 2017 में आपको याद होगा जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, उसके बाद से किसी भी एक महीने के अंदर इतना बड़ा कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। पिछला अगर हम बात करें तो जनवरी, जस्ट 2 महीने पहले यहां पर जो जनवरी का आंकड़ा था उसमें भी लगभग हमने 1.2 लाख करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया था, मतलब 1.19 लाख करोड़ के आसपास था, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो उसके बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा यहां पर देखने को मिला है। इनफैक्ट यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो हर महीने में आपको 1 लाख करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा देखने को मिलेगा, मतलब जो भी कलेक्शन हुआ है पिछले 6 महीने में 1 लाख करोड़ के अबव रहा है। इनफैक्ट ये जो मार्च वाला आंकड़ा आप देख रहे हो 1.24 लाख करोड़ का, ये 27% ज्यादा है पिछले साल 2020 के मार्च के महीने में जो आंकड़ा था उससे 27% ज्यादा है। इनफैक्ट यहां पर अच्छे से मैं आपको ग्राफ में भी दिखा देता हूं। ये जो येलो कलर का आप देख रहे हो बार, ये 2021 का बार है, और जो ये वाला आप देख रहे हो ग्रे कलर का, ये 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका बार देखने को मिल रहा है। तो येलो कलर अगर आप देखिए, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपको देखने को मिलेगा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली अप्रैल में लॉकडाउन लगा था, तो बहुत बड़ी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। जस्ट 32,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से इकोनॉमी ओपन होती गई, अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 1.24 लाख करोड़ हम टच कर चुके हैं। और इसी को आप ग्रे कलर वाले के साथ कंपेयर करिए, ये कभी भी इतना बड़ा आंकड़ा आपको नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट मार्च 2020 में आप देखोगे तो 97,000 करोड़ का ही आंकड़ा था, ये अब आ चुका है 1.24 लाख करोड़। अब इसके अंदर अगर हम कलेक्शन नंबर्स की बात करें, क्योंकि जीएसटी में आपने देखा होगा सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है। तो सेंट्रल जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 22,000 करोड़ के आसपास है। अब ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो कलेक्शन होता है वो यूजुअली सीजीएसटी का ज्यादा होता है एसजीएसटी से, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है। स्टेट जीएसटी जो है वो अक्सर आपको ज्यादा आंकड़ा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहां पर 29, मतलब लगभग 30,000 करोड़ के आसपास स्टेट जीएसटी। लेकिन जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है जीएसटी के अंदर वो इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ट्रांसफर होता है उसमें जो कलेक्शन होता है उसका आंकड़ा आप देख सकते हो 62,000 करोड़ के आसपास। इसके अंदर जो इंपोर्ट कराते हैं वो भी आपका आईजीएसटी लगता है, मतलब कि जब हम सपोज अमेरिका से, चाइना से जो भी गुड्स मंगाते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, उसको हम आईजीएसटी ही कहते हैं एक तरह से। इसके अलावा आपको पता होगा सरकार कई तरह के सेस लगाती है, मतलब एक्स्ट्रा बर्डन डालती है। जीएसटी तो लगता है लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा सेस लगता है। जैसे रिसेंटली आपने बजट के अंदर देखा होगा सरकार ने एक और सेस ले आया था। सरकार कह रही है कि एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट सेस हम लेकर आए हैं, तो वो जितने भी सेस होता है 8,700 करोड़ रुपए कलेक्ट हुआ है। और ये सेस याद रखिएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता है, ये जाता है डायरेक्टली आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास। और आईजीएसटी में भी आपको पता होगा कि आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। नेक्स्ट यहां पर अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें, मतलब ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से
लेकर 31 ऑफ मार्च जो अभी खत्म हुआ है, इसमें अगर आप देखोगे तो चार क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून। तो पहले क्वार्टर में 41% की गिरावट आई थी। आपको पता ही है कि इकोनॉमी भी काफी बड़ी गिरी थी, 24% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में। फिर सेकेंड क्वार्टर में 8% की गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद थर्ड क्वार्टर में 8%, और ये जो फोर्थ क्वार्टर खत्म हुआ है जनवरी फरवरी मार्च, इसमें 14% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने एनालिसिस पार्ट पर कि ये इसका कारण क्या बताया जा रहा है। देखो, एक काफी बड़ा कारण है कि ये जो भी आपको जंप देखने को मिला है, मैंने आपको बताया पिछले साल मार्च के महीने में 97,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। इस साल कितना हुआ है? 1.24 लाख करोड़ का। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर आप देखोगे ये जो जंप देखने को मिल रहा है, इसका एक मेन कारण है कि इंपोर्ट हमने काफी बड़ी मात्रा में कराया है। मतलब कि जो भी इंपोर्ट से हमारा कंट्रीब्यूशन आता था आईजीएसटी के अंदर, उसमें 70% का जंप, यू कैन जस्ट इमेजिन, मतलब 70% जंप हुआ है यहां पर इंपोर्ट के कलेक्शन की वजह से। जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे देश के अंदर जो होते हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो 17% ज्यादा जंप आया है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये काफी बड़े कारण बताए जा रहे हैं। रिसेंटली भी आप देख सकते हो, यहां पर आर्टिकल है 1 अप्रैल, एक्सपोर्ट जंप 58% टू $34 बिलियन इन मार्च। मतलब जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ज्यादा होगा, जीएसटी कलेक्शन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर जो रीजन बताया जा रहा है वो है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली क्या हुआ है कि जीएसटी जब नहीं होता था तो काफी सारे लोग बच जाते थे टैक्स देने में, लेकिन स्पेशली मैं आपको बताऊं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह के अंदर, पहले क्या होता था, जीएसटी आने के पहले काफी लोग टैक्स ही नहीं पे करते थे, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह ये पे करना होता है नहीं करते थे। लेकिन ये आने के बाद बहुत सारे बिजनेसेस को यहां पर जीएसटी के अंदर लाया गया है। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ गई है। यहां पर जो सरकार है, जो अथॉरिटीज हैं, वो उन्होंने जो रिपोर्टिंग होता है कि अगर ये गुड्स सेल हुआ तो इसका इनवॉइस कहां है, इसकी सारी चीजें कहां हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा कड़ाई करने लग गए हैं अथॉरिटीज। और टैक्स क्रेडिट वगैरह जो होता है उसको लेकर भी यहां पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की वजह से बताया जा रहा है कि कलेक्शन बढ़ रहा है। नेक्स्ट यहां पर एक रीजन बताता हूं, वो है आपका फेक इनवॉइस के ऊपर ड्राइव चलाई गई थी। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया था पिछले साल। बेसिकली नवंबर के महीने के आसपास बहुत सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, एंटिटीज होती हैं, बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया था। 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था, और यह खबर लगातार सामने आती रहती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज हैं, कई सारी कंपनीज क्या होती हैं, फेक इनवॉइस बना लेती हैं। फेक इनवॉइस बनाने से क्या होगा कि आपको मिल जाता है टैक्स, जो क्रेडिट कहते हैं ना, टैक्स इनपुट क्रेडिट। बेसिकली अगर सपोज मैं कहता हूं कि एक कंपनी ए है और कंपनी बी है, अगर बी ने यहां पर ए से परचेस किया तो बी क्या करती है, पूरा टैक्स भर देती है, लेकिन ए ने भी यहां पर जीएसटी भरा है, तो इसके लिए बी के पास यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाता है, मतलब कि सरकार से रिफंड आता है। अगर सपोज बी ने यहां पर 1 करोड़ का जीएसटी भरा है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हो सकता है उसको 30 करोड़ 40 करोड़ ये आपका रिफंड आ जाएगा बी के पास। मतलब डिपेंड करता है कितना का सेल हुआ है, क्या रिफंड आना है, वो एक अलग मैटर है पूरा। लेकिन ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के चक्कर में यहां पर फेक इनवॉइसेस बहुत ज्यादा बनाने लग गए थे। इसको लेकर काफी बड़ी ड्राइव चलाई गई, जिसमें काफी लोग पकड़ाए थे, ये कारण बताया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर एक सबसे और इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका ई इनवॉइसिंग का सिस्टम। देखो क्या होता है कि जो B2B बिजनेस आपने सुना होगा, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, मैं कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब हम डायरेक्टली बाजार में जाकर खरीदते हैं तो B2C आपका कहते हैं उसको, बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन जो होलसेल बिजनेसेस होते हैं जिनके अंदर बड़ा ट्रांजैक्शंस होता है, बिजनेस आपस में ही ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो जो 100 करोड़ से जितने भी ज्यादा का ट्रांजैक्शंस होता है, उसमें यहां पर सरकार ने क्या किया, 1 जनवरी से मैंडेटरी कर दिया कि आपको ई इनवॉइसिंग लाना ही पड़ेगा। अब देखो ई इनवॉइसिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। मतलब इनवॉइस का मतलब क्या है, रिसीट्स वगैरह। अगर आप कोई सामान परचेस करते हो तो उसमें लिखते हो ना, बिल नंबर 1 फर्स्ट आइटम में ये इतने का है, फिर जो टोटल बिल निकलता है। तो यहां पर सरकार ने क्या किया कि जीएसटी नेटवर्क का पोर्टल है, वहां पर जाकर ही आप ये इनवॉइस निकाल सकते हो। मतलब कि जो आप कंप्यूटर में खुद का अपना सॉफ्टवेयर में और मैनुअली लिखते थे, वो सारी चीजें बंद कर दी गई। किसके लिए याद रखिएगा, सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है, जिन भी बिजनेसेस के लिए। तो ये सारे बिजनेसेस को क्या करना पड़ता है कि जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल में जाना पड़ता है, वो आइटम्स को टाइप करने पड़ते हैं और उससे फिर यहां पर इनवॉइस निकलता है। अब आप एक सैंपल देख सकते हो, इस तरह का इनवॉइस होता है। यहां पर क्या होता है कि एक यूनिक IRN नंबर निकल जाता है, इस तरह का QR कोड निकल जाता है। मतलब कि इसको फेक करना मुश्किल हो गया। बेसिकली सरकार ने यहां पर इसको टाइट कर दिया रेगुलेशन कि आप बाकी चीजों नहीं करोगे, खुद का सॉफ्टवेयर नहीं बनाओगे, सिंपली आपको हमारे नेटवर्क पर जाना है, पोर्टल पर जाना है, वेबसाइट पर, और जो भी आइटम्स आप सेल कर
कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, बेच रहे हो, ये आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा, सभी के लिए सेम हो जाएगा। आगे चलकर ये भी बात कही जा रही है कि सरकार जो है ये सबके लिए कंपलसरी कर सकती है। अभी तो सिर्फ 100 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब जिनका टर्नओवर है उनके लिए है, लेकिन ये आगे चलकर सबके लिए किया जा सकता है। लेट्स सी कि होता है कि नहीं, लेकिन ये भी एक काफी अच्छी चीज लाई गई थी जिसकी वजह से जो पहले यहां पर गैप्स थे जीएसटी कलेक्शन के अंदर, उसको अब फिल करने की कोशिश की गई है। तो आई होप कि यहां पर आपको मैंने कई सारी चीजें बता दी जिसकी वजह से जो जीएसटी कलेक्शन है और उसमें बढ़ोतरी आई है। और बाकी तो आपको पता ही है कि कोविड-19 के बाद से जिस तरह से इकोनॉमी ओपन हुआ है, ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो एक अच्छी खबर है। इसके अलावा एक दो चीज और बताया गया था, जैसे कि मार्च का महीना है, यहां पर काफी सारे जो बिजनेसेस हैं वो अपने पेंडिंग के जितने भी जीएसटी वगैरह हैं वो भी पे करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं कि जीएसटी आने से कौन सा टैक्स अबॉलिश कर दिया गया था। 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।